खबर का, जहां महिला आरक्षण को लेकर सियासी रण अब सड़क पर उतर आया है। लखनऊ में आज सत्ता ने पूरी ताकत झोंक दी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली गई है। कालिदास मार्ग से विधान भवन तक निकलने वाली इस मार्च में दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। महिला आयोग की पूरी टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। उनकी मौजूदगी ने इसे और सियासी वजन दे दिया। संदेश साफ है, 2027 की लड़ाई में आधी आबादी सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये विशाल रैली निकाली गई। महिलाओं की मौजूदगी दिखा रही है कि कितना गुस्सा है महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर। जहां भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली निकाल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जहां जन आक्रोश महिला पद यात्रा के दौरान विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। योगी ने कहा, बहनों के नेतृत्व में निकाला ये मार्च, आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके के महिला विरोधी रुख के खिलाफ देश भर में उभर रहे गुस्से का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि हजारों की संख्या में महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ी हैं और यह सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरे देश की आवाज है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि विपक्ष ने हमेशा महिला आरक्षण में बाधाएं खड़ी की हैं, जबकि उनकी सरकार जिस प्रकार से आधी आबादी को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए आप। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। नारी उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को जिस प्रकार से उनका हक दिलाना, बहनों को उनका नेतृत्व दिलाना, ये हमारी सरकार की मंशा है और वो ताकि संसद और विधानसभा में 33% सीटों पर महिला चुनाव लड़ सके। पंकज चौधरी का वो बयान सुनिए आप। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, इसके बावजूद सपा, कांग्रेस, विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया। साथियों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जो विरोध
समाजवादी पार्टी ने किया है वो अब इसका परिणाम देखेंगी और इसका खामियाजा भुगतेंगी। डिप्टी सीएम को सुनिए आप। पार्टी आप देखेगी इसके परिणाम को, जो विरोध उसने किया है, महिलाओं को जो ताकत और अधिकार देने का काम माननीय मोदी जी करने जा रहे थे, उसका परिणाम आपको दिखेगा। समाजवादी पार्टी ने जो बिल रोका है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि महिलाओं के प्रकोप से इनको कोई बचा नहीं सकता है। देश की 50% महिलाएं हैं, उनका इन्हें श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके उसके भस्म में पूरी तरह से प्रभावित होंगे। 2027 में यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिया, बाकी महिलाएं संसद भी नहीं बन सके। महिलाओं का समर्थन न करके इन्होंने अपराध किया है। राहुल गांधी जिन्होंने अपनी मां और बहन को सांसद बना लिया, लेकिन संसद में विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, इसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। तो इसके अलावा मेयर सुषमा खरकवाल ने लोकसभा में संविधान बिल पास न होने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदियों से महिलाएं अपना हक मांग रही हैं और जब प्रधानमंत्री ने उन्हें उनका अधिकार देने की पहल की, तब भी विपक्ष विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा देश के हित में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि मिलकर काम करें, लेकिन विपक्ष की मंशा साफ नहीं है। हजारों वर्षों से देश में नारियों का सम्मान हुआ है, लेकिन आज विपक्ष ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है, ये बहुत बड़ी घोर निंदा है। अरे हम उस देश में रहते हैं जिस देश को मां कहा जाता है। हमारे देश में नदियों को भी मां कहा जाता है। मैं राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को कहना चाहती हूं, जिस मां ने आपको पैदा किया है, जो मां आपकी पहली टीचर है, आपने उस मां का अपमान किया है। जब आप पैदा हुए, जिस बहन ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आपने उस बहन का अपमान किया है। और जिस बेटी को चेहरा देख के जब भी कोई काम से आता है या काम पे जाता है और अपनी बेटी का चेहरा देख करके सारी थकान समाप्त हो जाती है, आपने उस बेटी का अपमान किया है। इस देश की नारी, इस देश की मां, इस देश की बेटी आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, जनता का रुझान स्पष्ट होता जा रहा है और बदलाव की बयार है। रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि बीते 15 सालों में राज्य की जनता भय और दबाव की राजनीति से परेशान रही है, पर अब लोग बदलाव की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। उन्होंने कहा 4 मई को चुनावी नतीजे घोषित होंगे तो वो बंगाल के लिए एक नए सूर्य उदय की तरह होंगे, जिसमें विकास और विश्वास की राजनीति को प्राथमिकता मिलेगी। जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, हमारा विश्वास और पुख्ता हो रहा है और मजबूत हो रहा है कि बंगाल का हर एक निवासी जो 15 साल से पीड़ित था, किस तरीके से यहाँ डर और भय की राजनीति लगातार चल रही थी, अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था, आज वो सभी अपने मन में बहुत, मुझे लगता है, मजबूती के साथ इस निर्णय को कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में कमल फूल सरकार बनेगी। और ये जो सवेरा उगेगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, तो वो बंगाल के लिए एक नया सूर्योदय लेकर के आएंगे, जिसमें हर एक के लिए सम्मान होगा और भय मुक्त शासन होगा और विश्वास और विकास की राजनीति होगी। अहमदाबाद के दुनका इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने में कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन ने इस पूरे अभियान को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके।
अहमदाबाद ग्रामीण की डिप्टी एसपी आस्था राणा ने जानकारी देते हुए बताया, इलाके को 2 हिस्सों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती है जो पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है जिससे हर गतिविधियों पर नियंत्रण बनाया जाए। प्रशासन का तो कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत होगी और शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता। क्या कुछ कह रहे हैं एसडीएम, बयान सुनिए। आज यहाँ पे प्रशासन की तरफ से खाटकीवास में 4 इलीगल इंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं। इन 4 इलीगल इंक्रोचमेंट की सारी लीगल एक्टिविटी पूर्ण हो गई है हमारी, और जो कोर्ट के आदेश थे उसके अनुसार भी इसमें जितनी भी प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया सिटी सर्विस सुपरिटेंडेंट और नगरपालिका चीफ ऑफिसर के द्वारा पूरी कर ली गई है। इसके अलावा धंधुका बगोदरा हाईवे के ऊपर जो फ्लाईओवर से लेकर के धंधुका 4 रास्ता तक में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट थे उसको हटाए जाएंगे, और जो धर्मेश गमारा हत्याकांड के जो आरोपी थे उनके घर के आसपास में भी कुछ दबान पहले से आइडेंटिफाइड है, हम लोग उसको भी दूर करेंगे। धंधुका पुलिस स्टेशन विस्तार में आज टोटल 2 लेयर में बंदोबस्त की स्कीम रखने में आई है। उसमें एक है तकेदारी बंदोबस्त जो पूरा एरिया कॉर्डन करके और ओवरऑल एरिया में रखा गया है, और दूसरा है डिमोलिशन स्पेसिफिक बंदोबस्त जिसमें टोटल 4 टीम बनाई गई है और ब्रांच सहित 4 पीआई अधिकारी साथों साथ 50 मानसों का बंदोबस्त रखा गया है। टोटल कुल यहाँ पे 3 डीवाईएसपी, 11 पीएसआई, 18 पीएसआई, 11 पीआई तथा 400 થી 500 માણસોનો અત્યારે બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે। અને અભી हमारे तरफ से मेडिकल और फायर की टीम भी यहाँ पे हाजिर रखी गई है। ड्रोन से पेट्रोलिंग चालू है और बाकी सारे मेजर्स के आगे कोई अनिश्चनीय बनाव न बने उसके लिए भी यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त मदद में है। शिवसेना के नेता शाइना एनसी के जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले, शाइना एनसी ने कहा ममता बनर्जी जनता से संवाद स्थापित करने में उतनी सक्रिय नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लगातार जनता से बातचीत करते हैं, इस पर ममता बनर्जी को आपत्ति होती है। इसके साथ ही शाइना ने ममता बनर्जी पर महिलाओं के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने देने के कारण ममता बनर्जी का रवैया महिला विरोधी नजर आता है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में बयानबाजियों का दौर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झलमुरी खाना क्या कोई ड्रामा है? ममता बनर्जी जी, आप शायद जनता के साथ इतना संवाद नहीं कर सकते हैं जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो उतर के जनता के साथ बातचीत करते हैं तो आपको आपत्ति होती है। जब आपको कुछ बोलना है झाग्राम में तो आप एंटी महिला तो है ही, क्योंकि आपने नारी शक्ति वंदन को पारित नहीं किया। वहां आप अपने लॉज को कैसे पास कर सकते थे और क्यों नहीं किया, शायद वो उजागर करना चाहिए। फॉल्स नैरेटिव तो आप स्प्रेड कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ लोगों के साथ संवाद किया और ये संवाद मुझे लगता है प्रशंसाजनक है जब एक प्रधानमंत्री लोकल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आपको आपत्ति हो रही है क्योंकि ये झाग्राम में हुआ। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अमित शाह ने जनसभा की है जहां से सीधा ममता सरकार पर हमला बोला है। टीएमसी का गुंडाराज अब नहीं चलेगा, दीदी के जाने का टाइम आ गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन के मूड में बंगाल की जनता नजर आ रही है। दार्जिलिंग से सीधा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। टीएमसी का अब गुंडाराज चलने वाला नहीं है, दीदी के जाने का समय आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ी बात कही गई है। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और सभी दिग्गज अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अमित शाह की 3 आज रैलियां हैं। सबसे पहले दार्जिलिंग में ये जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे अमित शाह। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दीदी के जाने का समय आ चुका है। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दार्जिलिंग में कही गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, आप भी सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बताते चले, तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार और रोजगार और पलायन के मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बेरोजगारी के क्षेत्र में काम कर रही है और नौकरी देने की बात कर रही है तो इसे केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जमीन पर इसका असर दिखना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा, युवाओं को रोजगार मिलना बेहद ही जरूरी है जिससे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ा जा सके। उन्होंने बिहार में लगातार हो रही पलायन पर भी चिंता जताई और बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे तेज प्रताप यादव, सुनिए आप। यात्रा लगा लेने से, बुलेट पे बैठ जाने से, एक दूसरे के ऊपर प्रति आरोप लगा देने से, अगर नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी अपना छोड़ के गए तो दूसरे आदमी आए सीएम बन गए। अब ये हैं दूसरे राज्य में, इनको क्या के लालचपंथी लग रहा है बिहार का गद्दी पे बैठना है इनको, यात्रा लगा लेने से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे।